क्लास 7 मैथ प्रश्नावली 6.3 त्रिभुज और उसके गुण। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नांकित आकृतियों में अज्ञात x और y का मान ज्ञात करना है। इसमें हमें x और y का मान ज्ञात करना है। तो ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। ये हमारा पहला नंबर क्वेश्चन जो है वो हम इनको हल करते हैं। पहला नंबर में यहाँ पे हल दे दीजिएगा, फिर इनको हल करिएगा। तो हमारा पहला नंबर में देखिए बुआ, ये हमें x और y दोनों का जो है वो मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है। इनको आप अलग अलग तरीका से जो है वह बना सकते हैं, अलग अलग अप्रोच लेकर जो है वह बना सकते हैं, ठीक है। चलिए हम यहाँ से पहले क्या निकाल लेते हैं, ये हम x का मान निकाल लेते हैं। हम जो है वो जानते हैं, तो ये त्रिभुज के बाय कोण के गुण क्या होता है, बाय कोण के जो है वो गुण होता है त्रिभुज के, ये जो है वो दो अंदर वाला कोण एक बाहर वाला कोण के बराबर होता है। जैसा हम नहीं बताए थे, ये 1 नंबर में जो है वो बताए थे ना, उसी प्रकार से ये हमारा 6.2 में जो है वो बताए थे ना। चलिए यहाँ पे हम कर लेंगे ये 50 डिग्री और प्लस ये x बराबर ये हमारा 120 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे लिख दीजिएगा त्रिभुज के बाय कोण गुण से, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, तो ये हमारा x इज इक्वल टू 120 डिग्री और माइनस ये 50 डिग्री। देयरफॉर ये x बराबर 120 में से 50 जाएगा तो कितना हो जाएगा ना, 7 5 12 70 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा 70 डिग्री आया हुआ है। अब ध्यान से देखिएगा, ये हमारा 70 डिग्री आया हुआ है। अब देखिए x का मान ये हमारा 70 डिग्री आया हुआ है। मान चलिए नाम दे दीजिए ए बी सी, अगर नाम दे देते हैं तो त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या होगा, कोण ए जोड़िए कोण बी जोड़िए कोण सी बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। चूंकि त्रिभुज के कोण के योग नियम से, या फिर हम जो है वो लिख दीजिएगा त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। क्लियर। अब देखिए ए बी सी, ये हमारा 70 है, बी 50 है, सी वाई है। ये हमारा 70 जोड़िए 50 जोड़िए y बराबर ये 180 डिग्री। अब देखिए 7 5 कितना होता है 12, 120 डिग्री होगा। 120 डिग्री प्लस y बराबर 180 डिग्री। तो ये हमारा y का मान 120 इस साइड आएगा तो माइनस 120 होगा। तो ये हमारा 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। तो देयरफॉर ये y का मान कितना होगा, 180 में से 120 हम घटा देंगे तो ये 60 डिग्री आएगा। ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। ये पहला नंबर कंप्लीट हो गया। अब इनका देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा में हमें ये एक्स वाई जेड का देखिए हुआ, ये हमारा 80 डिग्री दिया हुआ है, ये भी हमारा कितना होगा 80 डिग्री होगा। ये कोण इनके बराबर होंगे, शीर्षाभिमुख कोण होंगे। तो यहाँ पे लिखिएगा, यहाँ पे चूंकि कोण y बराबर ये 80 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे शीर्षाभिमुख युग्म से, शीर्षाभिमुख कोण के युग्म से, कोण के युग्म से, शीर्षाभिमुख युग्म से, ठीक है। तो चलिए ये हमारा इतना हो गया। तो अब देखिए ये भी हमारा त्रिभुज हो गया। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होगा। तो 80 50 x हमारा 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि 80 डिग्री जोड़िए 50 डिग्री जोड़िए x बराबर 180 डिग्री। और यहाँ पे लिख दीजिएगा त्रिभुज कोण के योग नियम से, त्रिभुज कोण के योग नियम से, ये लिखिए। या फिर ये लिखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो ये हमारा क्या होगा 8 5 13 तो 130 डिग्री प्लस ये x बराबर ये 180 डिग्री। तो अब ध्यान दीजिए बात, x बराबर 130 इस साइड आएगा तो माइनस 130 होगा। तो 130 माइनस 180 माइनस 130 हो जाएगा। तो देयरफॉर ये x का मान कितना आएगा 50 डिग्री आएगा। x का मान 50 डिग्री, ये इनका आंसर हो जाएगा। 2 नंबर हो गया। अब इनका 3 नंबर देखिए। अब इनका 3 नंबर देखिए। 3 नंबर में हमारा क्या होगा, ये 50 60 ये x के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखिएगा चूंकि 50 डिग्री जोड़िए 60 डिग्री बराबर ये
x डिग्री। त्रिभुज के बाय कोण गुण से यहाँ पे लिख दीजिएगा। हम जो जानते हैं त्रिभुज के दो अंदर वाला कोण का योग एगो बाहर वाला कोण के योग के बराबर होता है, तो वही ना त्रिभुज के बाय कोण के गुण से। तो यहाँ पे लिख देना है त्रिभुज के बाय कोण गुण से ये नियम होगा। तो 6 5 कितना होता है 11, 110 डिग्री बराबर x हो जाएगा। तो देयर फॉर ये x का मान 110 डिग्री आएगा। ठीक है, अब देखिए ये त्रिभुज बना है तो ये 50 y 60 हम लिखेंगे, चूंकि 50 डिग्री जोड़ ये y जोड़ ये 60 डिग्री बराबर ये 180 डिग्री। यहाँ पे लिख दीजिएगा त्रिभुज कोण के योग नियम से। यहाँ पे लिख देना है त्रिभुज कोण के योग नियम से। अब देखिए 6 5 11 तो 110 डिग्री प्लस y बराबर ये 180 डिग्री। तो हम यहाँ से y का मान निकालेंगे तो ये हमारा इस साइड आ जाएगा, तो 180 डिग्री अब माइनस ये 110 डिग्री। तो देयर फॉर ये y बराबर कितना होगा, 180 में से 110 जाएगा तो ये हमारा कितना होगा 70 डिग्री हो जाएगा ना, तो ये 70 डिग्री हो जाएगा। ये इनका आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल था। 3 नंबर हो गया। अब इनका देखिए 4 नंबर। अब इनका हमारा 4 नंबर देखिए वो 4 नंबर में देखिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं ये दोनों कोण का योगफल, या फिर ये दोनों कोण का योगफल ये 60 के बराबर होगा, या फिर ये 60 है ये भी हमारा 60 होगा शीर्षाभिमुख कोण के युग्म से, चूंकि x बराबर हमारा कितना हो जाएगा 60 डिग्री। यहाँ पे लिख दीजिएगा शीर्षाभिमुख इभो है कोण युग्म से। क्लियर, तो ये हमारा हो गया। अब देखिए चूंकि ये y 30 और 60 त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 के बराबर होता है, तो इसीलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं y जोड़ ये 30 डिग्री और जोड़ ये 60 डिग्री बराबर 180 डिग्री। यहाँ पे लिख दीजिएगा त्रिभुज के, या फिर त्रिभुज लिखिए यहाँ पे त्रिभुज कोण के योग नियम से, योग नियम से। अब ध्यान दीजिए ये हमारा क्या होगा y 60 30 90 डिग्री बराबर ये हमारा 180 डिग्री। ये हमारा y इज इक्वल टू 180 डिग्री प्लस 90 ऐसे रहेगा तो माइनस 90 हो जाएगा। देयर फॉर ये y बराबर 180 में से 90 जाएगा तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। ये इनका आंसर हो जाएगा। 4 नंबर कंप्लीट। अब इनका 5 नंबर देखिए। 5 में क्या है, ये हमारा 90 डिग्री है तो ये भी हमारा 90 डिग्री हो जाएगा शीर्षाभिमुख कोण के युग्म से। तो ये लिखिएगा चूंकि y बराबर ये 90 डिग्री शीर्षाभिमुख कोण के युग्म से। यहाँ पे लिख दीजिएगा शीर्षाभिमुख कोण युग्म, शीर्षाभिमुख कोण के युग्म से। क्लियर, ये हो गया। अब देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 के बराबर होता है, तो 90 x हमारा 180 के बराबर हो जाएगा। तो लिखिएगा देयर फॉर ये 90 डिग्री प्लस ये x प्लस ये x बराबर ये 180 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे लिख देना है त्रिभुज कोण के योग नियम से, योग नियम से। क्लियर, अब ध्यान दीजिए ये हमारा 90 डिग्री x x कितना होगा 2x बराबर ये 180 डिग्री। ये हमारा 2x प्लस 90 ऐसा रहेगा तो माइनस 90 हो जाएगा, तो 180 डिग्री माइनस ये 90 डिग्री। तो ये हमारा 2x बराबर 180 में से 90 जाएगा तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये हमारा 2 से कट जाएगा तो ये 45 बार में कटेगा। तो देयर फॉर ये x का मान कितना आएगा 45। ये इनका आंसर हो जाएगा। 5 नंबर हो गया। अब इनका हमारा 6 नंबर देखिए। 6 नंबर में हमें इनका मान निकालना है ना, तो देखिए वो ये निकालना है। तो देखिए ये भी हमारा क्या होगा शीर्षाभिमुख कोण से, ये भी हमारा x होगा, ये हमारा x है तो ये भी हमारा शीर्षाभिमुख कोण से x हो जाएगा। क्लियर, और ये अगर जो है वह x दिया हुआ है और ये कोण हमारा y है, तो ये y के बराबर होगा या फिर ये x के बराबर होगा, है कि नहीं है।
तो यहाँ पे जो है वो लिखिएगा, चूंकि y जो है वो x के बराबर है शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से, ठीक है। तो हम जो है वो x जोड़ ये जो है वो ये अब एक त्रिभुज बन गया है, x x y को हम जो है वो ये तीनों का योगफल 180 के बराबर लिख सकते हैं, चूंकि x प्लस ये y बराबर ये 180 डिग्री। यहाँ पे लिख दीजिएगा, क्या लिखिएगा, तो लिख दीजिए त्रिभुज कोण के योग नियम से, योग नियम से। ये भाई साहब हमारा कितना हो जाएगा, तो ध्यान दीजिए x x कितना होगा 2x और y x के बराबर है, तो हम यहाँ पे x लिख सकते हैं बराबर ये 180 डिग्री, तो 2x, तो ये हमारा 3x बराबर ये 180 डिग्री, 3 से काट देंगे 60 बार में, तो देयरफॉर ये x का मान हमारा कितना आएगा 60 डिग्री। x का मान 60 डिग्री आया हुआ है, तो यहाँ पे जो है वो तो हमारा x जो है वो y के बराबर है, तो देयरफॉर ये y बराबर भी ये 60 डिग्री होगा, ये इनका आंसर हो जाएगा। इस तरीका से हमारा 6.3 भी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके 6.4 एक्सरसाइज के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। कक्षा 7 एनसीईआरटी गणित संपूर्ण हल कंप्लीट एनसीईआरटी हैंड रिटन एंड कलरफुल नोट, ये सभी उन बोर्डों के लिए उपयोग है जहां पे एनसीईआरटी लागू है, जैसे बिहार बोर्ड में भी एनसीईआरटी है, यूपी बोर्ड में भी, एमपी बोर्ड में भी, झारखंड बोर्ड या फिर अन्य सभी बोर्ड के लिए। ये जो है वो आपको मात्र 49 रुपया में जो है वो दिया जाएगा। ये जो है वो पहले नोट जो है वो देख लीजिए, फिर इनको जो है वो बाय करिएगा। आपको इस टाइप का जो है वो नोट दिया जाएगा, पूरा एकदम जो है वो एनसीईआरटी क्लास 7 का सोल्यूशन रहेगा, एकदम जो है वो कलरफुल नोट रहेगा। तो आपको जो है वो नोट बनाने में भी जो है वो आसानी रहेगा और रिवाइजिंग करने में भी जो है वो आसानी होगा। आप इनको जो है वो प्रिंट आउट भी जो है निकाल के अच्छा से जो है वो पढ़ सकते हैं, ठीक है। इस नोट में ये खास बात है, अध्याय 1 आपको जो है वो पहले समझना है, पहले जो है वो वीडियो देख लीजिए, फिर जाके जो है वो ये नोट जो है वो बनाइएगा। अध्याय 1 है, सभी में जो है वो वीडियो का जो है वो लिंक लगा हुआ है, जिससे हम जो है वो भिन्न एवं दशमलव है, ये प्रश्नावली है, इस पे हम क्लिक किए, ये देखिए यूट्यूब वीडियो का जो है वो लिंक खुल गया है। तो आप यहाँ पे जो है वो पहले देख लीजिएगा और फिर जाके जो है वो नोट को जो है वो राइट डाउन करिएगा। तो इस नोट को लेने के लिए आप इस क्यूआर कोड पे जो है वो 49 रुपया जो है वो सेंड कर दीजिएगा। अगर ये क्यूआर कोड नहीं काम करता है तो इस नंबर पे जो है वो बात कर लीजिएगा, फिर जाके जो है वो सेंड करिएगा। आप उनका जो पेमेंट का जो है वो स्क्रीनशॉट जो है वो व्हाट्सएप में जो है वो भेज दीजिएगा, कन्फर्म होते ही आपको पीडीएफ सेंड कर दिया।